Hello, hello, hello. Mic testing, okay. Done. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर देख लिया होगा। तो पीवाईक्यू जो हम लोग कैट की सीरीज कर रहे हैं उसमें परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट। 2 लेक्चर हो चुके हैं, 24 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं और अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाले हैं। ओके, तो 24 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी ने फर्स्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिएगा, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला हुआ था, क्वेश्चन नंबर 24, दिस वन, इफ अ सेलर गिव्स द डिस्काउंट ऑफ 15%, इसका आंसर भी आप लोगों को याद होगा, सेल एट रिटेल प्राइस इसका आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैट 2017 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर एक बार मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, और मैं बार बार सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं, एक बार जो हमारा टेस्ट पोर्टल है उसमें टेस्ट देके जरूर देखें, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाते हैं, सारी चीजें आपको खुद से सॉल्व करने होते हैं। लिसन, in a market the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. Okay, a shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium quality mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. His overall profit is. Okay, आपके पास दो टाइप के मैंगोज हैं। फर्स्ट वन इज मीडियम साइज, मीडियम क्वालिटी and second one is good. Okay, now in a market the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. तो अगर गुड मैंगोज की हमने कॉस्ट प्राइस को 200 एज्यूम किया है, देन मीडियम क्वालिटी का कितना हो जाएगा 100 बिकॉज हाफ। अ शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज, 80 kg गुड मैंगोज एंड 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगोज। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 into 40 4,000 प्लस 8 to the 16,000 विच इज इक्वल टू 20,000। देन 20,000 हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है। नाउ from the market they'll sells all these at a common price which is 10% less than the price. जितने भी मैंगोज हैं उसने सबको एक सेलिंग प्राइस पे सेल किया है। टोटल मैंगोज हैं कितने? 80 + 40 मींस 120 kg, और जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। 10% लेस देन गुड वंस, तो गुड वंस की कॉस्ट हमने कितनी एज्यूम की थी? 200। 10% लेस मींस 9/10, 0 कितना हो जाएगा? 180 रुपीज पर केजी। क्लियर। नाउ हिज ओवरऑल प्रॉफिट पूछा जा रहा है परसेंटेज में, इसको कैलकुलेट करेंगे। देन 0 18 to the 36 का 6 कैरी 3, 18 1 18 + 3 21। 20,000 आपकी कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस इज 21600, देन 1600 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। किस में हो रहा है? 20,000 में प्रॉफिट हो रहा है। देन 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 0 0 0 0 0 0 2 से डिवाइड करेंगे, 8% विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डन, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इजी क्वेश्चन। सॉल्व करें आप। 2017 slot 1, if Fatima sells 60 identical toys at a 40% discounted on the printed price, then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire while selling the rest. How much discount should
be given on the printed price so that she can make the same amount of profit. Same amount of profit यानी कि प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए. क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय को 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे. ठीक, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 into 60 which is 6,000 रुपीज. डन. 6,000 रुपीज. आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का. जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है इट मींस सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 100 में 20% प्रॉफिट मींस 120. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 into 60 which is equal to 7200. 12 6 72 00 7200. डन. अब आप जो 120 में सेल कर रहे हो वो कब कर रहे हो? जब आप 40% का डिस्काउंट दे रहे हो. तो मार्क प्राइस का, रिटेल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस का 40% डिस्काउंट के बाद आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है ना. जब 40% का डिस्काउंट दे रहे हो देन सेलिंग प्राइस है 60% एंड 60% इज इक्वल टू 120. मार्क प्राइस का 60% 120 है, देन मार्क प्राइस शुड बी 120 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 100. 60 से डिवाइड करेंगे जस्ट 200 रुपीज. देन मार्क प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? 200 रुपीज. डन. नाउ अब हुआ क्या कि 10 आपके वेस्ट हो गए. 10 of these toys are destroyed in fire while selling the rest. means अब आपको कितने सेल करने हैं? 50 सेल करने हैं. How much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? अब एक का न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक आर्टिकल का या एक टॉय का न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? हमें तो 2400 तो हमें सेल करना ही करना है, तभी तो हमारा सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा. कॉस्ट तो हमारी 6000 की लगी रही है, सेलिंग प्राइस हमारा 7200 फिक्स है, तो हमारा यहीं से तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना. इसको तो चेंज नहीं करना है. तो 7200 टोटल सेलिंग प्राइस होने वाला है. लेकिन अब हमारे पास आर्टिकल कितने हैं? पहले 60 टॉयज थे, 10 हमारे वेस्ट हो गए, देन 50 टॉयज बचे. तो 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए. 0 से 0 कैंसिल आउट. 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20, 144 रुपीज. 144 रुपीज हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है. पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? 120. अब जब 10 वेस्ट हो गए तो न्यू सेलिंग प्राइस 144 है. मार्क प्राइस 200 है. आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 56 का. 200 के आर्टिकल को 144 में बेच रहे हो, मींस 56 का डिस्काउंट दे रहे हो. किस में दे रहे हो? 200 में दे रहे हो. देन मल्टीप्लाइड बाय 100. 100 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स. 2 से डिवाइड करेंगे 28% विल बी द राइट आंसर. 28% विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. डन हो गया. कैट 2017 स्लॉट 1 डन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा कैट 2015 का क्वेश्चन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है. कैलकुलेट करिए. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बढ़िया से आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा और छोटा सॉल्यूशन बताऊंगा जहां पे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. बाकी मैंने देखा इसका काफी जगह पे सॉल्यूशन बहुत अजीबो गरीब दे रखा था. आप लोगों को अच्छा तो सॉल्यूशन बताया जाए. चैनल सब्सक्राइब कर देना, पढ़ लेना, टेस्ट पोर्टल से टेस्ट भी दे देना. देखिए, a shopkeeper sold 10 items all of which are of the same cost price such that profit percentage on no 2 items is same. कॉस्ट प्राइस सेम है, प्रॉफिट परसेंट सेम नहीं है, प्रॉफिट परसेंट डिफरेंट है. ओके. द प्रॉफिट मेड ऑन द गिवन आइटम्स वर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब अगर हमें एक आर्टिकल पे 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो देन 2%, 3%, 4%, 5% या फिर 2%, 4%, 6%, 8% या फिर 3%, 6%, 9% मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो समझते हो ना. डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक. ओके. उसके बाद if the profit percentage of the item in the selling price of which is 4th highest and 7th highest is 13% and 10%. आपको जो 4th हाईएस्ट प्रॉफिट गिवन है ना,
फोर्थ हाईएस्ट वो कितना गिवन है 13%, एंड जो सेवेंथ हाईएस्ट है वो कितना है 10%। इट मींस यहां से हमें हेल्प मिलने वाली है, यहां से हमको हेल्प मिलने वाली है, अच्छी वाली हेल्प मिलने वाली है, यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, आप एक सिंपल सा प्रोसेस एज्यूम करें, आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 10, तो सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हमने सारे के सारे आर्टिकल को कितना एज्यूम कर लिया 100 100 100 100 100, कितने टाइम्स एज्यूम करेंगे 10 टाइम्स। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी 100 इंटू 10 विच इज 1000 रुपीज। एनी प्रॉब्लम? कॉस्ट प्राइस सबकी सेम है, एक्स वैक्स नहीं एज्यूम कर रहे, सीधे 100 एज्यूम कर रहे हैं, तो 10 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी 1000। क्लियर? नाउ अब यहां पे कुछ प्रॉफिट होगा, यहां पे कुछ प्रॉफिट होगा, यहां पे कुछ प्रॉफिट, यहां पे कुछ प्रॉफिट, और सारे के सारे प्रॉफिट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एक तरह से आपको क्या गिवन है यहां पे, जो आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं, आपको गिवन है T4, T4 की वैल्यू कितनी गिवन है 13, और साथ में आपको क्या गिवन है T7, T7 इज इक्वल टू कितना गिवन है 10। और वैसे अगर आप डायरेक्टली देखो तो इतना तो आप मैच्योर हो चुके हो, इतनी मैथ्स आपने पढ़ रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि जब आपको T4 गिवन है, T7 गिवन है, तो बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जस्ट 3, 5 होगा 6 होगा, बस डिफरेंस कितने आएंगे 3 के डिफरेंस आएंगे। लाइक T4 है, समझिएगा T4 अगर यहाँ पे 13 है और T7 यहाँ पे 10 है, तो बीच में कितना आने वाला है T5, और यहाँ पे क्या आने वाला है T6। अब आप देखो कि डिफरेंस कितने का है जस्ट 3 का, तो एक डिफरेंस ये, एक डिफरेंस ये, एक डिफरेंस ये, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 और यहाँ पे कितना आएगा 11। अगर आप ओरली निकाल सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं, अगर आप ओरली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। और सोचिए जब T4 तो हाईएस्ट कितना होगा, हाईएस्ट कितना होगा T3 कितना होगा 12, बिकॉज डिफरेंस कितने का है हर जगह सेम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। T2 कितना होगा 13 के बाद, 13 के बाद यहाँ पे 14 होगा, सॉरी 14 के बाद कितना होगा 15, और जो हाईएस्ट होगा वो कितना होगा 16, 16 15 14 13 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, ये जाएगा आपका 8th टर्म, ये जाएगा आपका 9th, और ये जाएगा आपका 10th। ये आपके टर्म्स मिलेंगे जिसे आप ओरली निकाल सकते हैं। अगर आप ओरली नहीं निकाल सकते तो आपने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनी प्रॉब्लम? ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो आपको सबसे पहले T4th टर्म पता है, फोर्थ हाईएस्ट, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म कितना हो गया 13। a की वैल्यू आपको नहीं पता, n की वैल्यू पता है 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा इंटू डी। ओके, देन आपको सेवेंथ टर्म पता है 10, सेवेंथ टर्म पता है, तो सेवेंथ टर्म में a तो सेम रहेगा, सेवेंथ टर्म में तो कितना हो जाएगा 6d। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का प्लस का 3 आएगा ये, और यहाँ पे माइनस का 3d हो जाएगा, देन d इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। d इक्वल टू माइनस 1 आ चुका है, जब d इक्वल टू माइनस 1 आ गया तो d इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 इधर जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, जो मैंने कहा आप ओरली निकाल सकते हैं, आप ओरली निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 16 हो रहा है, डिफरेंस एक एक कम होता जा रहा है, तो लास्ट तक कितना पहुंच रहा है 7। तो यहां पे अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, आपको सारे के सारे प्रॉफिट पता है, आपको ऑल प्रॉफिट्स पता है, 13 10 सब कुछ पता है। तो अगर आप यहां से देखें तो अगर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट हमारा कितना हो रहा है 16% का प्रॉफिट, मीन 16 रुपीज, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13, इसी ऑर्डर में चलता रहेगा, और लास्ट वाला टर्म आपका क्या है जस्ट 7। ठीक है 7। ओके, अब आप सिंपल सा काम क्या करें, आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, आप टोटल प्रॉफिट बता दें, आप हमें टोटल प्रॉफिट बता दें। तो टोटल प्रॉफिट ऐड करना कोई टफ टास्क नहीं है, सबको उठाकर ऐड कर दो। 16 प्लस 15 31, 13 1 35 45 48 58 60 70 70 80 80 20 80 और 20 मिलकर 100 100 और 15 मिलकर 115। टोटल प्रॉफिट कितने रुपीस का है 115 का है। प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, दैट मींस 115, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, 115 डिवाइडेड बाई 10 है, करेक्ट आंसर विल बी 11.5%। 11.5% ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके,
यहां से करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा के, एक्स पी कुछ भी एज्यूम करने की नीड नहीं है, आप 100 एज्यूम करके प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे यहां से चाहे ओरली, चॉइस आपकी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करें। Question number 28. A trader used to make 5% profit on an item when selling it at the usual mark price. One day, he tripled the mark price of the item and finally offered a 30% discount. Find the percentage profit he made on the item that day. CAT 2014. The question is, a trader used to make 5% profit on an item by selling it at the usual mark price. Let cost price is 100, selling price is 5% profit means 105, and usual mark price, it means mark price is also 105. Done. One day he tripled the mark price of the item. जब आप इसको ट्रिपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 315, एंड फाइनली ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 30%। इसमें आप 30% का डिस्काउंट देंगे, मींस 70% में सेल करेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, सीधे सीधे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 30, 5 3 35, 5 3 15, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 7 6 42 प्लस 44 divided by 2 means 220.5. Then new selling price is 220.5. Then find the percentage profit he made on the item that day. 100 rupees cost price and new selling price is 220.5. Then profit percent is equal to 120.5%, which is option number A. CAT 2014 is the question. Done. हो गया क्वेश्चन नंबर 28 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक और इजी क्वेश्चन, जो भी इजी क्वेश्चन होगा उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, उसको जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगी। ओके, कोई भी छोटा क्वेश्चन होगा उसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व भी कराऊंगा और आप उसे जल्दी करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैट इज फ्रॉम कैट 1997। इतना ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। A dealer buys dry fruits at the rate of 100 rupees, 80 rupees and 60 rupees per kilogram. He mixes them in the ratio 3:4:5 by weight and sells at a profit of 50%. At what price per kilogram does he sell the dry fruits? क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। 100 रुपीज की कॉस्ट से आपने कितना परचेज किया, 3 kg। देन 80 रुपीज की कॉस्ट से आपने 4 kg परचेज किया, एंड लास्ट वन 60 रुपीज की कॉस्ट से आपने 5 kg परचेज किया। टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है, 5 + 4 9 + 3 12, और यहां पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300 300 320। इट मींस 920 डिवाइडेड बाई 12 आपकी पर केजी की कॉस्ट है मिक्सचर की। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप पूरे आर्टिकल को 50% पे सेल करोगे, 50% पे सेल करोगे तो पर केजी ही सेल द ड्राई फ्रूट्स। 1 केजी को कितने रुपीस में सेल करेंगे, तो ये आपकी पर केजी कॉस्ट प्राइस है। और चाहे आप टोटल आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट निकालो या सिंगल आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट निकालो, वो सेम होता है। इट मींस आप इसको 50% प्रॉफिट में बेचेंगे, और 50% प्रॉफिट का मतलब होता है 3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स गया, 4 2 8 हो गया, तो 8 से अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करते हो तो 8 1 8, 1 कैरी, 8 1 8 और 5 टाइम्स। देन करेक्ट आंसर विल बी 115। तीनों ऑप्शन नहीं है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया। इतने छोटे से सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन हो सकता है उसको छोटे से सॉल्यूशन से बताया जाएगा। डन। 1997 में इतना इजी जो क्वेश्चन आया था इसको भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा। क्वेश्चन नंबर 30, CAT 1997, allowing a discount of 11.11%, a trader still makes a gain of allowing a discount। यहां पे ए नहीं होना चाहिए आई थिंक, बाकी मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं ग्रामर चेक करूं, बट मुझे लगता है ठीक, मैथ सही है, ठीक है। ओके लिसन, तो ये क्वेश्चन आपका कैट 1997 में पूछा गया है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 14.28%, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 11.11% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/9 और 14.28 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/7। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज याद हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। हाउ, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस में, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1/9 का। जब 1/9 का डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस 8/9 हो जाती है। सिमिलरली गेन हो रहा है 14.28% का, मींस 1/7 का, और जब 1/7 का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है, 8/7। आप कैलकुलेट करेंगे, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, विच इज 9:7। जब आपको मार्क प्राइस पता है 9 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस पता है 7 रुपीज है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मार्कअप परसेंटेज। मीन 7 रुपीज के आर्टिकल को आपने 9 रुपीज पे मार्क कर रखा है, कितना इंक्रीज किया है, 2 रुपीज, किससे, 7 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका डबल, विच इज 28.56%। 28.56%, वेरी इजी। ठीक है, क्लियर हुआ, वेल डन। इजी क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगा रहे, मैंने पहले भी आपसे कहा शॉर्ट वीडियो हो जाएगा और अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मिला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अभी तक के सारे क्वेश्चन इजी थे, अब यहां से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। ओके, किस ईयर का ये आपके थ्योरी देके दो क्वेश्चन पूछे गए, इस पे आपका यहां से यहां तक तो सिंपल सा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो यहां से यहां तक गिवन है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद नेक्स्ट इसी सेट पे इसका दूसरा क्वेश्चन भी साथ में ही पूछा गया है। देख सकते हो उस क्वेश्चन को भी, ये वाला सेम है और यहाँ पे क्वेश्चन यहां से अलग है। ठीक, बस ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सेम थ्योरी पे। कैट 1997 के क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, अ कंपनी परचेजेस कंपोनेंट्स ए एंड बी फ्रॉम जर्मनी एंड यूएसए रिस्पेक्टिवली। इट मींस कंपोनेंट्स ए आपने परचेज किया है जर्मनी से एंड कंपोनेंट्स बी आपने परचेज किया है यूएसए। ए एंड बी फॉर्म, ए एंड बी जो फॉर्म करते हैं वो 30% एंड 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल कॉस्ट अगर 100 है तो ए 30 रुपीज का है कंपोनेंट्स और बी जो है वो 50 रुपीज का है, 20 रुपीज का हमको नहीं पता कि क्या है। ठीक, करंट गेन इज 20%। अभी जो हम वहां से परचेज करके सेल आउट करेंगे तो हमारा जो गेन होगा वो 20% का होगा। ओके, ड्यू टू चेंज इन द इंटरनेशनल सिनेरियो कॉस्ट ऑफ द जर्मन मार्क इंक्रीज्ड बाय 30% एंड दैट ऑफ अ यूएस डॉलर इंक्रीजेस बाय 22%। तो नया कॉस्ट लगने लगेगा अब हमारा। ड्यू टू मार्केट कंडीशन द सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय मोर देन 10%। 10% से ज्यादा में हम सेल भी नहीं कर सकते। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट गेन पॉसिबल? तो आई थिंक आंसर 10% ही होना चाहिए, 10% से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, बट हमें पूरा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। ओके, हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को एक्स एज्यूम किया। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने 100 एज्यूम किया, 100 रुपीज एज्यूम किया। ठीक, प्रोडक्ट ए जो है जो कि हम जर्मनी से परचेज कर रहे थे और बी को हम यूएसए से परचेज कर रहे थे और कुछ बन जाएगा वो रिमेनिंग हो जाएगा आपका, उसको भी लेके चलते हैं साथ में।
तो ए कितना फॉर्म करता है 30%, तो 30% कितना हो जाएगा जस्ट 30 रुपीज। ये कितना हो जाएगा 50% मीन 50 रुपीज, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 20 रुपीज। टोटल 100 रुपीज आपने कॉस्ट एज्यूम कर रखी है। तो यहां से आपकी जो परचेज प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 100, ठीक है, जो हमने ऊपर ही लिख रखी है तो इसे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 100 है। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, गेन कितना है, गेन कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस हमारी इनिशियल कितनी हो जाएगी 120। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एकदम क्लियर। ओके, नाउ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड रिमेनिंग। कंपोनेंट ए की कॉस्ट में 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। 30 का 30% निकालेंगे, 30 का 30% 3 होता है, 3 3 9, जस्ट 9, तो नई कॉस्ट कितनी आ जाएगी 39। इसमें 22% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 22% निकालेंगे, 50 का 22% निकालेंगे, जस्ट 11 आ जाएगा। देन न्यू कॉस्ट कितनी आ जाएगी 61। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, रिमेनिंग वाले की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो यहां से आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो जाएगी, तो 39 प्लस 69 61 विच इज 100, 100 प्लस 20 विच इज 120। ओके 120, ये न्यू कॉस्ट प्राइस से आपकी 120। ठीक, आपको 10% से ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता, तो 120 का अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज। तो 12 रुपीज का ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। किसमें प्रॉफिट हो रहा है 120 में, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो 132। सेलिंग प्राइस अगर निकालोगे 120 कॉस्ट प्राइस लगी है, 10% मैक्सिमम गेन हो सकता है, तो 120 का 10% कितना होता है 12 ऐड करोगे तो 132, बट उसकी नीड नहीं है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट गेन पॉसिबल, विच इज 10%, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि 10% से ज्यादा हो नहीं सकता, लेकिन ये देखना था कि 10% से कम तो नहीं हो रहा है, तो नो 10% ही मैक्सिमम हो सकता है। सिंपल सा काम, करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 10%। क्लियर, यहां तक डन, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सेम कॉन्सेप्ट पे यहां तक तो सब कुछ सेम हुआ यहां तक। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 32 भी पूछा है, सेम सेट में ही पूछा होगा, जाहिर सा है। इसमें क्या कह रहा है, कहानी वहां तक की बिल्कुल सेम है, आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट बिफोर, स्टार्टिंग में क्या था, टोटल कॉस्ट जो थी वो 100 थी, ए 30 रुपीज, बी 50 रुपीज एंड रिमेनिंग 20 रुपीज। क्लियर, अब यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, यहां से देखें। ठीक, इन द यूएसए डॉलर, अच्छा पहले सेलिंग प्राइस भी तो अलग थे, पहले हम 20% प्रॉफिट कर रहे थे, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी 120 थी। ओके, ये भी ठीक है, पहले हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था, ये भी ठीक है। If the USA dollar becomes cheap by 12% over its original cost and the cost of German mark increased by 20%, जर्मन मार्क 20% इंक्रीज हो रहा है। नाउ जब 20% इंक्रीज करोगे तो 30 का 20% 6 रुपीज आता है, विच इज 36, और ये जो है वो 12% डिक्रीज हुआ है। 50 का 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जस्ट 6 रुपीज, और 6 रुपीज आएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 44, और रिमेनिंग जो है वो अपना फिक्स है, वो कितना है 20 रुपीज। तो 36 प्लस 44, 36 प्लस 44 विच इज 80, 80 प्लस 20 विच इज 100। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, कॉस्ट प्राइस 100 है। सेलिंग प्राइस आपकी पहले कितनी थी 120, आप देख सकते हैं यहां पे, इफ द यूएसए डॉलर बिकम्स चीप बाय 12% ओवर इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ जर्मन मार्क इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द गेन, द सेलिंग प्राइस इज नॉट अल्टर्ड। सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले सेलिंग प्राइस कितना था 120, 20% गेन, अभी भी सेलिंग प्राइस कितना है 120, लेकिन अब कॉस्ट कितनी लगने लगी आपकी, जस्ट 100, कॉस्ट लगने लगी जस्ट 100। ठीक, और सेलिंग प्राइस अभी भी वही है जो पुरानी थी, तो यहां से आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा है, कॉस्ट प्राइस में 20 रुपीज ज्यादा, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर विल बी 20%। ठीक है, आंसर विल बी 20%, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कॉन्सेप्ट क्लियर आई होप। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से इस पे वीडियो बना दूंगा अलग से क्रॉप करके। डन।
क्वेश्चन नंबर 32 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन में भी लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम आई थी ना, अब मैं आपको उसी मेथड से ये भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और साथ में एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इससे अच्छा ही था। कैट 1996, क्वेश्चन नंबर 33। इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस a 120 centimeter scale while buying, but uses an 80 centimeter scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment, what is his overall profit percent? दो मेथड बताऊंगा, जो लास्ट वाले भी बताया था, मैंने कहा था कैलकुलेशन चेक कर लेना, उसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, और दूसरा मेथड भी बता दिया था, तो इसमें भी मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले पहला प्रॉफिट, आप 100 की जगह 120 ले रहे हो। जब 100 की जगह 120 लेते हैं तो सीधे सीधे 20 एक्स्ट्रा लियो मल्टीप्लाइड बाई 100, आपका पहला प्रॉफिट फिक्स है 20%। सेकेंड प्रॉफिट क्या होगा, 80 सेंटीमीटर आप सेल कर रहे हो, मींस 20% की चीटिंग कर रहे हो, 20 सेंटीमीटर की चीटिंग कर रहे हो। इस केस में सेलिंग करते टाइम पे आप फॉल्स वैल्यू नीचे रखते हैं, डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे जस्ट 25% आएगा। और नेक्स्ट प्रॉफिट 3, प्रॉफिट 3 क्या है, तो प्रॉफिट 3 नहीं है ये प्रॉफिट 3 की जगह एक लॉस है, 20% डिस्काउंट है तो -20%। क्लियर। इन तीनों का नेट चेंज निकालते हैं इस बार सही होना चाहिए। जब आप इन दोनों का नेट चेंज निकालेंगे तो m प्लस n प्लस 7/100 यूज करेंगे, 20 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 2 कितना हो जाता है 500 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो 20 25 45 प्लस 5 कितना हो गया 50%। दो तरीके से आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। नाउ आप 20% डिस्काउंट भी तो दे रहे हो, तो प्लस का 50 माइनस का 20 प्लस माइनस -50 इंटू 20 1000 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, प्लस 50 -30 प्लस 50 -30 विच इज प्लस 20%। 20% विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट एंड लेंथी मेथड। मैं खुद कह रहा हूं लेंथी मेथड, बट लास्ट क्वेश्चन यहां से हमसे पता नहीं कहां पे मिस्टेक हुआ था, आंसर नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहां से करवा दिया। अब इसका शॉर्टकट जो मैंने बताया था वो बेस्ट होता है। आप परचेज कितना कियो, 100 सेंटीमीटर परचेज नहीं किया, आप कितना परचेज कियो 120 सेंटीमीटर, ठीक। सेल कितना कर रहे हो, 100 की जगह 80, देन कॉस्ट आपकी कितनी जा रही है जस्ट 80। सेल करते टाइम पे आप डिस्काउंट दे रहे हो 20% का, इसका 20% जो होता है वो होता है 24। अगर आप 24 रुपीज का डिस्काउंट दोगे, 120 में 24 का डिस्काउंट मींस आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 96। आपको आपकी कॉस्ट प्राइस पता 80, आपको आपकी सेलिंग प्राइस पता 96, आपका प्रॉफिट जो है वो 16 रुपीज का है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 16 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम जाएगा, देन करेक्ट आंसर विल बी 20%। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन ये मेथड ज्यादा अच्छा होता है, ये कॉन्सेप्चुअल जाता है, ये शॉर्टकट होता है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैट 1996 प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। आई सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹300 ईच, इट मींस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स सेम, one at a loss of 10% and other at a profit of 10%. What is the percentage of loss or profit that resulted from the transaction? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी आपके दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, जब भी आपके दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो एंड प्रॉफिट परसेंट डज इक्वल टू लॉस परसेंट, जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही लॉस परसेंट है, तो ऐसे केस में हमेशा और हमेशा लॉस होता है, और जो लॉस होता है वो होता है m² अपॉन 100।
परसेंट का। तो m की वैल्यू क्या है, 10% प्रॉफिट 10% लॉस मींस 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेट करेंगे जस्ट आंसर विल बी 1% एंड लॉस, 1% लॉस विच इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो अगर फ्यूचर में भी कभी ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आंसर आपको डायरेक्ट दे रहा है, 300 का कोई यूज ही नहीं है अगर डायरेक्टली करना है तो। देन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिर से उस टाइप का क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन देके आपको दो क्वेश्चन पूछे गए, एक थ्योरी देकर आपसे दो क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। ट्राई करेंगे, फिर तो मैं समझा ही दूंगा। एक बार इसकी कहानी पूरी पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कैट 1996 का क्वेश्चन है, 1997 में भी इस टाइप का है, 1996 में भी ऐसे क्वेश्चन आए। और कितने क्वेश्चन हो गए, 35, 36, 37, 38, 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, answer the question based on the following information. A watch dealer incurs an expense of rupees 150 for producing every watch. एक वॉच को बनाने में प्रोडक्शन में 150 रुपीज जाता है। He also incurs an additional expenditure of rupees 30,000 which is independent of the number of watches produced. ये फिक्स है कि 30,000 तो लगेगा ही, मशीन होगी 30,000 की, वो लग रही होगी, वो तो लगना ही लगना है ना, कॉस्ट उसकी लगनी लगनी है, ठीक। और ये फ्री है कि चाहे आप एक वॉच बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे 2000 बनाओ, ठीक। If he is able to sell a watch during the season, he sells it for rupees 250. अगर आपने सीजन में सेल की तो आप एक वॉच 250 रुपीज में सेल करोगे। If he fails to do so, he has to sell watch for rupees 100. अगर आपने ऑफ सीजन में सेल की तो आपको 100 रुपीज की एक सेल करनी पड़ेगी, ठीक। इतनी डिटेल आपको यहां तक पता चल गई। नाउ क्वेश्चन इज, इफ ही इज एबल टू सेल ओनली 1200 आउट ऑफ 1500 watches he has made in the season, then he has made a profit of तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी। अब टोटल कॉस्ट पता करनी है, आप यहां पे समझना, इफ ही इज एबल टू सेल ओनली 1200 आउट ऑफ 1500 वॉच, इट मींस टोटल वॉच है कितनी, 1500 वॉच है ना, उसमें से 1200 सीजन में सेल हो रही है, तो टोटल 1500 कॉस्ट का 1500 वॉचेस का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको 1500 वॉच और पर वॉच में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है 150, ये और साथ में ये फिक्स चार्ज लगता ही लगता है जो कि कितना है 30,000। क्लियर, तो यहां से आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, 15 इंटू 15 हो जाता है 225 और साथ में 30 और यहां पे कितना हो जाएगा 30,000। तो यहां से आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 000 और उसके बाद यहां पे 5 हो जाएगा, 22 प्लस 3 25 255 000। क्लियर, ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। नाउ आपको कैलकुलेट करना है टोटल सेलिंग प्राइस। जब आप टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करोगे तो गिवन है, इफ ही इज एबल टू सेल ओनली 1200 आउट ऑफ 1500 वॉचेस ही हैज मेड इन द सीजन। तो सीजन में आप कितनी सेल कर रहे हो 1200, सीजन में आप टोटल कितनी सेल कर रहे हो, सीजन में आप टोटल 1200 सेल कर रहे हो और सीजन में जब आप सेल करते हो तो कॉस्ट कितनी जाती है 250 की सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो 1200 वॉच आपने 250 की बेची है, बाकी घर थोड़ी ना ले जाओगे, उनको भी सेल करोगे, वो कितनी बची है टोटल 1500 थी, 1200 सीजन में सेल हुई है तो 250 में, अब रिमेनिंग कितनी है 300, वो ऑफ सीजन सेल हुई होंगी। ऑफ सीजन जब सेल करोगे तो कितने की सेल करनी पड़ेगी 100 रुपीस की, 100 रुपीस की। क्लियर, अब यहां से आप टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, तो 25 इंटू 12 कितना हो जाता है 300, साथ में 000 प्लस यहां पे कितना हो जाता है 30,000। ठीक, हाँ,
अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो रहा होगा 3 3 0 0 0 0। ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई, ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। माइनस कर दीजिए, तो लास्ट में तो 0 0 0 आ ही रहा है, 3 0 0 तो आ ही रहे हैं। फिर 0 में से 5 माइनस करोगे जस्ट 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 में से 5 माइनस करेंगे 7 बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा। देन हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना हो चुका है 75,000। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन ये 255,000 हमारी कॉस्ट प्राइस थी, ये 330000 हमारी सेलिंग प्राइस थी। आपने लास्ट में क्या किया है, केवल 330000 से माइनस किया है 255,000, इसको माइनस कर दिया है। आपको पता चल चुका है कि प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है 75,000। क्लियर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया। इसी पर यानी कि यहां तक तो एक तरह से अगर 1500 वॉचेस हैं तो सेम आएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कैट 1996 का क्वेश्चन है। कैट 1996 में ही ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है। ऊपर की कहानी बिल्कुल सेम है, नीचे ये है। अब आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिया है, तो आई होप आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कितने टाइम दे दिया जाए, दिया जाए क्या 1 मिनट का टाइम? नहीं, नहीं ना, सॉल्यूशन चाहिए। पानी पी लेता हूं, चलो उतनी देर में ट्राई करिए। चले, सेम ऊपर तक की कहानी बिल्कुल सेम। इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और आंसर देना है। अब वॉच डीलर इनकर्स एन एक्सपेंसेस ऑफ 150 फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी वॉच, ठीक है। ही ऑल्सो इनकर्स 30,000 वाली कहानी, ये भी ठीक है। ही फेजिबल टू सेल सीजन में 250 का, और विदाउट सेल विदाउट सीजन 100। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, फिर से इफ ही प्रोड्यूसेस 1500 वॉचेस, फिर से 1500 वॉच ही प्रोड्यूस करना है। What is the number of watches that he must sell during the season in order to break even? Break even का मतलब हो जाता है जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस है उतनी ही हमारी सेलिंग प्राइस हो जाए। हमें ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, लेकिन हम एक मिनिमम नंबर ऑफ इतनी सेल कर दें कि हमें लॉस ना हो, प्रॉफिट भी ना हो, तो वही ब्रेक इवन पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, गिवन दैट ही इज एबल टू सेल ऑल द वॉचेस प्रोड्यूस्ड, जितनी भी प्रोड्यूस की हैं वो सेल जरूर हुई हैं, चाहे सीजन में सेल हुई हो चाहे नॉन सीजन में सेल हुई हो। ओके, तो फिर से 1500 वॉचेस हैं। एक बार फिर से हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। फिर से जब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमारे पास वॉचेस प्रोड्यूस कितनी करनी है 1500, और एक वॉच को प्रोड्यूस करने में कितने रुपीस कॉस्ट आती है 250, साथ में 30,000 तो फिक्स चार्ज है चाहे जितनी भी वॉच प्रोड्यूस करो। यही आपने सेम पिछले वाले क्वेश्चन में किया था और आपकी वैल्यू आ रही थी 255,000, सेम वही है। 250 नहीं है यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 150, 250 तो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आपका 150 है। 1500 इंटू 150, तो अगेन वही 225,000 प्लस 30,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी आ जाएगी इनको ऐड करने पर, तो 0 0 0 और यहां पर कितना हो रहा है फिर 53252, ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब जब यहां पे कह रहा है ब्रेक इवन, तो यही हमारी सेलिंग प्राइस भी होगी ना, यही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, if he produces 1500 watches, what is the number of watches that he must sell during the season in order to make even, given that able to, ठीक है, watches he must sell during the season। हमने क्या किया, एज्यूम किया ड्यूरिंग द सीजन हमने एक्स वॉच सेल किया, ड्यूरिंग द सीजन हमने एक्स वॉच सेल किया। तो जब एक्स वॉच आपने ड्यूरिंग द सीजन सेल किए तो उनकी सेलिंग प्राइस कितनी है 250। ओके, अब अगर एक्स आपने सीजन के टाइम पे सेल किया तो नॉन सीजन में कितनी सेल की होंगी, टोटल कितनी है 1500। विदाउट सीजन आपने कितनी सेल की होंगी 1500 माइनस एक्स,
और उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, सेलिंग प्राइस कितनी है 100। तो ये आपने सीजन में सेल की 250 की कॉस्ट से, ये आपने 1500 माइनस एक्स जो रिमेनिंग है वो सेल की नॉन सीजन में मींस 100 रुपीज में, और आपको चाहिए ब्रेक इवन। जब ब्रेक इवन चाहिए तो इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सेलिंग प्राइस तो सेम हो जाएगा ना जो कि कॉस्ट प्राइस था 255000। देन इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां से आप 50 से पहले 0 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 5 25, 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 25, 5 1 5 0 0, कितना हो गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5x हो गया है, ये 1500 इंटू 3 2 3000 हो जाएगा, 1500 का डबल 3000 होता है, माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 5100 हो जाएगा। 5x में से 2x माइनस होगा जस्ट 3x हो जाएगा, और 5100 में 3000 माइनस होगा तो 2100 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3 7 21 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। इट मींस 700 वॉच आपकी ड्यूरिंग द सीजन सेल हुई है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कैट 1996 का क्वेश्चन है। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। करें सॉल्व। कैट 1995 में पहुंच चुके हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। A stockist wants to make some profit by selling sugar. He contemplates about various methods. Which of the following would maximize his profit? उसके पास 4 मेथड है, उसको ये बताओ कि चारों में उसके लिए बेस्ट क्या होगा। बेस्ट वही होगा जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है, सेल शुगर एट 10% प्रॉफिट। सिंपल सा 10% प्रॉफिट गिवन है तो 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट वाले केस में आपको डायरेक्टली 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड पार्ट, यूज 900 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। इट मींस जब आप सेल करोगे तो चीटिंग करोगे, 1000 ग्राम की जगह आप 900 ग्राम यूज करोगे, मींस आप चीटिंग कर रहे हो। तो चीटिंग करते टाइम जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तो आपने 100 ग्राम की चीटिंग की है, डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू आपकी 900 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 है। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो 100/9 मिलता है। 100/9 का मतलब हो जाता है 11.11%। तो सेकंड केस में आपको फर्स्ट वाले से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी डन। नेक्स्ट थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या कहता है, मिक्स 10% इंप्योरिटीज इन शुगर एंड सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस। आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा दोगे, फ्री की इंप्योरिटीज होगी, पैसों की इंप्योरिटीज थोड़ी ना होगी। तो 100 का अगर होगा तो 110 का हो जाएगा। सिंपल सा 10% इंक्रीज करोगे, 100 में 10% इंक्रीज करोगे तो 110 ग्राम होगा, या फिर 1100 ग्राम होगा, या फिर 110 रुपए का होगा, 110 रुपीज का होगा। तो थर्ड केस भी सिंपल सा, कुछ अनोखा काम नहीं है। थर्ड वाले में भी सीधे सीधे 10% हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्रीज द प्राइस बाई 5% एंड रिड्यूस्ड वेट बाई 5%। सिंपल सा, अब ये फोर्थ केस हो रहा है आपका। फोर्थ केस क्या हो रहा है, आपने प्राइस इंक्रीज किया है 5% से, तो 100 रुपीज का अगर प्राइस था तो अब उसका प्राइस कितना हो गया 105। 100 रुपीज का आर्टिकल था तो आपने प्राइस कितना कर दिया 105, और उसका वेट कम कर दिया 5%। तो अगर 100 ग्राम का ही आर्टिकल होगा तो वेट कम करोगे 95 हो जाएगा, जो एक चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, यहीं से बताया था ना। अब 95 के आर्टिकल को आप कितने में सेल कर रहे हो 105 में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का। किसमें प्रॉफिट हो रहा है 95 में, मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 5 से डिवाइड करोगे 19 टाइम्स, कैलकुलेट करोगे 19 1 दा 19, 1 बचेगा 0 टाइम जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक, मिलने दो, 10 पॉइंट मिल रहा है ना, दैट्स एनफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वुड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे मिला, फर्स्ट में 10% है, थर्ड में 10% है, फोर्थ में 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सेकंड वाले में 11% से ज्यादा। जब सेकंड वाले में 11% से ज्यादा है तो सेकंड केस ऐसा होगा जहां पे हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डन हो गया, वेल डन।
लास्ट क्वेश्चन कैट 1994, कैट 1994 सॉल्व करें इसको। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। कैट 1994 का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा और देन हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ, क्या क्वेश्चन है? A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% when he further allows 16 articles to make to a dozen to a particularly sticky bargainer. How much percent above the cost price were his wares listed? आपको प्रॉफिट तो देखो 20% का ही हो रहा है, जितनी भी आपकी कॉस्ट प्राइस हो आई डोंट नो, बट प्रॉफिट जो है वो फिक्स है, 20% का ही आपको प्रॉफिट अर्न करना है। कब अर्न कर रहे हो? जब आप पहले तो एक डिस्काउंट दे रहे हो 20% का, और जब बार्गेनिंग की जा रही है तो आप क्या कर रहे हो? 16 आर्टिकल दे रहे हो, कितना बोल के? 1 डजन, मींस 12 की कॉस्ट में, 12 की कॉस्ट में आप 16 आर्टिकल दे रहे हो। तो यहां पे भी तो आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, यहां पर भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। ही फर्दर अलग सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, अलग अलग नहीं दिया जा रहा। तो पहला डिस्काउंट परसेंट आपका कितना है? वो तो सिंपल सा है 20% का। लेकिन जब आप सेकंड अपना डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हो तो 12 के परचेज पर आप 16 आर्टिकल दे रहे हो, मींस आप 4 आर्टिकल फ्री दे रहे हो। 4 आर्टिकल फ्री दे रहे हो कितने परचेज करने पर? 16 परचेज में 4 आर्टिकल फ्री दे रहे हो, मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25% डिस्काउंट। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है कि 12 लेकर 16 लेंगे? इसमें कोई डाउट है? आपने सुना होगा, मैं क्लियर करता हूं। बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है? बाई 1 गेट 1 फ्री 100% का डिस्काउंट तो नहीं होता, 1 फ्री है डिवाइडेड बाई टोटल, 1 + 1 2, तो 1/2 इंटू 100 50% का डिस्काउंट आता है। ठीक, बाई 2 गेट 1 फ्री, तो 1 फ्री है डिवाइडेड बाई 2 नहीं रखते, फ्री रखते हैं जितना आप टोटल, बिकॉज डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्क प्राइस में मिलता है। तो 16 आर्टिकल है ना टोटल, मार्क प्राइस तो 16 का लेंगे, उसमें से हमें 4 फ्री मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 5 गेट 1 फ्री, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो जितना भी आपको फ्री मिलना है वो ऊपर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो आप घर लेकर जा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाई 100, हमेशा आंसर सही हो जाए। तो 4 आर्टिकल आप फ्री ले रहे हो, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो रहे हैं? 16, 12 की जगह 16 ले रहे हो, तो टोटल में 16 मल्टीप्लाइड बाई 100, दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 25%। यहां तक क्लियर? अब इस क्वेश्चन को कितने इजी वे में सॉल्व करेंगे समझिएगा। आप सिंपल सा काम करेंगे, आप कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम करेंगे, देन आपको प्रॉफिट तो फिक्स है ना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मीन सेलिंग प्राइस। ठीक, मार्क प्राइस आपको नहीं पता, जितनी भी मार्क प्राइस है उसमें आप ये 2 डिस्काउंट दे रहे हो, ये 2 डिस्काउंट देने के बाद आप 120 रुपीज में सेल कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो मार्क प्राइस में आपने पहला डिस्काउंट दिया 20% का, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5 का डिस्काउंट, सेल कितने में गया? 4/5। लेकिन एक और डिस्काउंट दिया 25% का, 25% का मतलब 1/4 का डिस्काउंट, तो आपने सेल कितने में गया? 3/4। और 2 डिस्काउंट देने के बाद आप सेल कर कितने में रहे हो? 120 में। दैट्स इट। 4 3 12, 12 से डिवाइड किया 10 टाइम्स गया, देन मार्क प्राइस कितनी आ गई? मार्क प्राइस आ गई 5 4 20 मींस 200। मार्क प्राइस कितनी आ गई? 200। क्लियर? कॉस्ट प्राइस पता थी 100, मार्क प्राइस पता चल गई 200। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वर हिज वेयर्स लिस्टेड? 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस में 200 मार्क करके रखा है, इट मींस कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हो? जस्ट 100%। क्लियर? 100 रुपीज के आर्टिकल में अगर आप 200 मार्क कर रहे हो तो 100 रुपीज को 200 पहुंचा रहे हो, इट मींस आप डायरेक्टली 100% का इंक्रीमेंट कर रहे हो ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इतने ही क्वेश्चन मिले मुझे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। नवंबर तक आप लोगों का एग्जाम होगा तो मैं सारे के सारे चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। आप टेस्ट दो,
प्रैक्टिस करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा और कैट में आप फिर से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैं आप लोगों से एक और सजेशन मांगना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देखेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये एक बात की बात है, लेकिन ये कमेंट जरूर करें कि आपको एक वीडियो में ऑल क्वेश्चन चाहिए या अगर पार्ट्स में भी है तो भी चलेगा। जैसे हमने परसेंटेज का एक कंबाइंड वीडियो बनाया था, उसमें पूरे टोटल क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट लॉस को हमने 3 पार्ट्स में किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो जो आपके लिए बेटर हो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मैं देखूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। ओके डन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।